गुड मॉर्निंग गर्ल्स, वी विल बी कंटिन्यूइंग विद द मेथड्स ऑफ टीचिंग और अब हम उसमें एक एक स्पेसिफिक टॉपिक देखेंगे. नाउ फर्स्ट वी विल बी लुकिंग इनटू टीचर कंट्रोल्ड मेथड. नाउ टीचर कंट्रोल्ड मेथड में बेसिकली हम लोग दो मेथड्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, दैट इज़ लेक्चर मेथड एंड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड. पहले हम टीचर कंट्रोल्ड मेथड का मतलब कि जहाँ पे ज़्यादा कंट्रोल जो है वो टीचर के पास होता है. ठीक है, टीचर कंट्रोल मेथड्स आर मेथड्स इन टीचिंग where the teacher participation is more and the teacher determines the teaching process. It includes the pace of presentation, presenting information, style, sequence, etc. Okay, so यहाँ पे basically हम लोग देखेंगे lecture method और demonstration के बारे में. Now we will be starting with lecture method. Now lecture method is basically one of the oldest and the traditional method of teaching. जहाँ मैंने आपको पहले भी आपको बताया था कि lecture method is the traditional method of the teaching. Now it is basically the word ये like Latin word that is lectura, LECTURA से derive हुआ है, जिसका meaning है to read. जिसका basic में हम लोग meaning निकाल सकते हैं a talk someone gives to teach people about particular subject. तो बेसिकली यहाँ पे जो टीचर क्या करता है वो वर्बली अपना जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसमिट करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू दी स्टूडेंट्स और टू दी ग्रुप. यहाँ पे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली हैं, इट इज़ हाईली टीचर सेंटर्ड, इट इज़ हाईली स्ट्रक्चर्ड, द कंटेंट इज़ फोकस्ड टीचिंग मेथड. ठीक है, और यहाँ पे जो अदर एस्पेक्ट्स हैं लाइक स्टाइल एंड कंटेंट, एवरीथिंग इज़ बीन कंट्रोल्ड बाय द टीचर. सो दिस इज़ लेक्चर मेथड. ओके, नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द पर्पसेस ऑफ लेक्चर मेथड. नाउ लेक्चर मेथड जब हम लोग प्रोवाइड करते हैं तो हम बेसिकली हम चाहते हैं कि जो बच्चा है या फिर जो स्टूडेंट है वो अच्छे से समझ पाए और कॉम्प्रीहेंड कर पाए अपने कोग्निटिव लेवल पे. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दीज टर्म्स इज़ कि हम अगर मैंने कुछ पढ़ाया है तो बच्चा उस चीज़ को कर पाए. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने हैंड वॉशिंग पढ़ाया है तो बच्चा उसे समझे, उसकी ज़रूरत क्या है, देन उसे अंडरस्टैंड करे एंड प्लस उसको कॉग्निटिव लेवल पे लेके जाके वो उसे अप्लाई भी कर पाए, उसे स्किल भी डेवलप कर पाए. नाउ हियर देयर आर सम लिस्ट ऑफ purposes which are given. First is to provide structured knowledge to a large group of population, large group of students. It means कि जब हमें एक same type of information when we have to give it or impart it to a large group of student, that time lecture method is something which is our method of choice. Then is to demonstrate pattern and to highlight ideas, to integrate various sources of information. अगर हमने बहुत सारे टाइप्स की सोर्सेज हमने कलेक्ट की है डिफरेंट जगह से, लाइक डिफरेंट बुक्स रेफर करके, एंड इफ़ आई वांट टू डिसमिनेट दैट इन्फॉर्मेशन देन लेक्चर मेथड वुड बी द मेथड ऑफ टीचिंग. To clarify difficult concepts by explaining various live examples and illustration. Basically it is related to science and हमारा mathematics, where difficult concepts and जो illustrations हैं वो हम लोग large group of population को clarify कर सकते हैं. To arouse interest and to draw attention of the student to learn. Now here basically when we talk, when we give lecture, we basically try to motivate you and to we throw such open-ended question or such question जिससे आपका brainstorming होता है और ताकि आप लोग your interest is developed towards that area. Next is to receive feedback from time to time during the sessions. Now feedback in the sense अभी तक हमने जो पढ़ाया है वो आपको समझ में आया है या नहीं आया है, do you have any doubt, do you want any modification in the pattern of teaching. So these are some of the ideas or purposes behind the lecture method. Now we will see what are the features of lecture method. Now first the feature of lecture method is the lecture method is highly structured, need prior preparation and effective presentation. It means कि जो भी उसे प्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट यू हैव टू प्लान इट, आप क्या पढ़ाने वाले हो, इट हैज़ टू बी वेल स्ट्रक्चर्ड डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जेक्ट एंड इट नीड्स टू बी प्रेजेंटेड वेल. इफ़ आई जस्ट गो एंड रीड माई लेक्चर मोनोटोनसली देन द प्रेजेंटेशन विल नॉट बी effective. Next, it is significant source of information giving, focuses on cognitive objective and emphasis on content presentation. Now you will see हमारे
मेथड्स ऑफ टीचिंग में ना ये कोग्निटिव ऑब्जेक्टिव बहुत बार आ रहा है. So I will just give you some examples of cognitive, like whenever we write cognitive objective, तो हम लोग ज़्यादातर लिखते हैं the group will be able to understand, they will be aware of this, or they will develop an insight about the procedure or whatever. ओके नाउ, और यू कैन से जो हमारा कोग्निटिव ऑब्जेक्टिव है उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं. इट इज़ लाइक नॉलेज, कॉम्प्रीहेंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड एवेलुएशन. सो इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज कंपोनेंट्स. सो बेसिकली हम लोग जब कोग्निशन कर रहे हैं तो इट इज़ बेसिकली द नॉलेज एंड एबिलिटी एक इंडिविजुअल का एनहांस होता है. ओके, the next feature is it fulfills the maxim of teaching. Now maxim of teaching itself is an another topic. आपने शायद पढ़ा है या फिर आप in future में पढ़ोगे. Some of the example is like simple to complex. जब हम लोग पढ़ाते हैं तो simple से complex में जाना है. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे स्कूल में है ना, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकेंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, या फिर नर्सिंग में यू आर इन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, आपका डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता जाता है फ्रॉम नोन टू अननोन. जो आपको पता है फिर हम आपको अननोन की तरफ लेके जाते हैं. देन फ्रॉम सीन टू अनसीन, जो आपने देखा हुआ है. देन वी ट्राई टू गिव यू सम इमेज और इमेजिनेशन जो आपने नहीं देखा है. देन कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, देन पर्टिकुलर टू जनरल, होल टू पार्ट. Like this, there are various maxims of teaching. Of course, you will be learning that in detail. So as a lecture method, the thing is that we fulfill these maxim of teaching, and we make sure that the student learns better through listening. Okay, now teacher takes an active role and the learner observe, listen and clarify doubt by asking questions. This is very clear. And it is also one-way communication, but it can be two-way communication during these discussions, or if there is doubt clarification or some talk is taking place, that time it can become a two-way communication. Next we will see the steps of लेक्चर मेथड. सो ना बेसिकली जो स्टेप्स है, बेसिकली इसमें दो बेसिक स्टेप्स हैं. फर्स्ट इज़ प्रिपेयरिंग इट एंड नेक्स्ट इज़ डिलीवरिंग इट. ना जो प्रिपरेटरी फेज होता है उसमें टीचर बेसिकली प्लान करता है और प्रिपेयर करता है वो लेक्चर कैसे लेगा. फर्स्ट बेसिक इज़ लेसन प्लानिंग. जो आप फॉर एग्जाम्पल यू कैन कीप योर हेल्थ टॉक इन योर माइंड. It is not exactly that same, but something the process is almost similar, I would say. पहले आप लोग लेसन प्लान प्रिपेयर करते हो, आप लोग अपने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करते हो. आइडियली एक्चुअली ऑब्जेक्टिव्स पहले आना चाहिए. आप लोग पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हो, जनरल एंड स्पेसिफिक. बेसिकली व्हाट इज़ योर ऑब्जेक्टिव. डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जेक्टिव यू विल प्लान द लेसन प्लान, कि हमें उसके बेस पे आप अपना लेसन प्लान डिसाइड करते हो. एंड देन यू डिसाइड द सब्जेक्ट मैटर, कि मुझे इतने मिनट में इतना बोलना है, ये टॉपिक बोलना है. ओके, एंड देन यू डिसाइड दी AV एड, हम मुझे कौन सा AV एड यूज़ करना है. देन प्रोवोकिंग क्वेश्चंस जो हमारा टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी में हम लोग लिखते हैं. देन अदर टीचिंग मेथड्स हम लोग इन्वॉल्व कर सकते हैं. इट इज़ नॉट ओनली मोनोटोनस ना, हम लोग सिर्फ लेक्चर मेथड ही नहीं, you can incorporate other teaching methods also. Then you work out for a feedback mechanism, like every time taking a written exam is not possible, so just asking questions, asking some objective question, या फिर end of the class में just picking up some students and just asking them, or throwing an project type question. Okay, these are some of the feedback mechanism where we as a teacher want to know, or you as a teacher would like to know that जो आपने teaching किया है how successful it was. Okay, and then not forgotten, that is the classroom setting. आपका classroom कैसा है, noise, air, ventilation, chalk, आपका जो basic equipments हैं like blackboard, OHP, these things are available or not. So these are the basically preparatory phases or procedures or things what you do when you are preparing for a lecture. One thing I want to put in here is lecture is not something that you can just go and stand and you can talk. अगर हम ऐसा lecture लेने जाएंगे तो we will be lost. For example, like if I'm talking here, if I'm not prepared with what I need to speak, then I may get lost. है ना, मैं एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में जा सकती हूँ. ये बहुत बार होता भी है हमारे साथ. सो बट व्हेन वी आर टेकिंग लेक्चर इट इज़ टाइम बाउंड. सो वी मेक श्योर दैट कि इतने गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में, लाइक आपको 45 मिनट्स दिया जाएगा, 40 मिनट्स दिया जाएगा. तो विद इन दैट 40 मिनट्स ऑफ टाइम यू नीड टू फिनिश ऑफ योर लेसन प्लान, व्हाट यू आर प्लानिंग टू गिव टू योर ग्रुप.
Okay. Next comes is the delivery stage. Now this delivery stage is basically having three parts, three phases you can say. First is the introductory phase, then is the presentation phase, and then is the concluding phase. Now when we talk of introductory phase, यहाँ पे क्या होता है, स्टार्टिंग में हम वार्म अप करते हैं. फॉर द फर्स्ट 5 minutes यू कैन से हम लोग जस्ट एक टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, उसके बारे में कुछ क्लूज देते हैं, पॉइंट्स देते हैं, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके, देन वी अनाउंस द टॉपिक. After announcing the topic, we declare or we declare the objectives of the topic, and then we try to establish a rapport with the group. There हमारा tone of communication changes. What is the important, आप वो क्यों टॉपिक पढ़ा रहे हो, उस टॉपिक को आप प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ लिंक अप कर सकते हो. और यू कैन से बेस्ड ऑन दिस योर फ्यूचर टॉपिक्स विल बी टॉट. फॉर एग्जाम्पल, if you all are in second year, so if I'm teaching you fetal circulation, then उसके बेसिस पे जो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ हैं वो सब आप पढ़ सकते हो, मतलब उसके बेसिस पे आपको पढ़ाया जाएगा. सो दिस बेस लाइन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू. दिस इज़ हाउ अ टॉपिक कैन बी लिंक्ड. देन यू विल बी डूइंग द आउटलाइनिंग ऑफ द कंटेंट, कि आप जब कंटेंट पढ़ाने जा रहे हो उसमें क्या क्या है, लाइक डेफिनेशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ओके, देन कॉजेज. सो यू विल बी जस्ट outline of your content you will be presenting. Then comes the second phase, that is the presentation phase, where the accurate and logical content you are presenting in front of the student. There your role is an active role, and you will be using AV-aids, various AV-aids, like it can be chart, it can be pictures, or it can be some video. Along with these AV-aids, some verbal and non-verbal communication will also be there. Now what are these non-verbal communication? Basically it is facial expressions, gestures, body language of whose teachers. When we are presenting or something, when we are teaching, and when we are looking for feedback from the student, so some sort of non-verbal communication also is done during the lecture process. Now during the lecture process or in the presentation phase, we need to avoid monotony. Now what is monotony? Monotony is like एक ही टोन में बोलते रहना. लाइक फॉर स्टोरी टेलिंग की हम जब बात करते हैं ना, तो जब वो तब इंटरेस्टिंग बन जाता है जब सामने वाला बीच बीच में कुछ साउंड्स निकाले, अपने वॉइस मॉड्यूलेशन करे, चेंज करे, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको एकदम बहुत ज़ोर से बोले, एकदम हाईलाइट करके बात करे. बट इफ़ आई एम talking in a same way, like my name is Mamta and I will be teaching you about methods of teaching. If I'm not modulating my voice, then it will become monotonous. So I hope आपको monotony का मतलब समझ में आया. Monotony मतलब in a same pace, I'm not giving variation in my speech. ठीक है, ये हमको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ टीचिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं. लाइक आप लोग बीच में कुछ चार्ट प्रेजेंट करो, या फिर आप लोग कुछ एक्टिविटी इन्वॉल्व कर सकते हो. एंड वी ऑल्सो से कि जो बीच में मेरे प्रेजेंटेशन में भी आपको बहुत बार सुनाई दिया होगा बट फॉर अ गुड प्रेजेंटेशन, फॉर अ प्रेजेंटेशन टू बी गुड, दीज जो हम लोग यूज़ करते हैं, हम जो सोचने लगते हैं, वो सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए. ओके, एंड वन मोर थिंग इज़ important thing is eye to eye contact. When you are standing on the podium or on the dais for the presentation, that time make sure कि आप eye to eye contact maintain करो ग्रुप के साथ. एज अ स्टूडेंट हमने बहुत बार देखा है कि आप लोग छत पे देख रहे होगे, सीलिंग पे देख रहे हो, एंड यू आर टॉकिंग लाइक सामने कोई बैठा ही नहीं है. नो, यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट इनफ व्हेन यू आर स्टैंडिंग एज अ टीचर, क्योंकि आप पढ़ के आए हो, सामने वाला स्टूडेंट नहीं पढ़ के आया है, आप उस टॉपिक के बारे में पढ़ के आए. सो बी कॉन्फिडेंट इनफ एंड लुक इनटू द आईज ऑफ द स्टूडेंट और वट एवर द ग्रुप इज देयर. प्लस योर वॉइस शुड बी लाउड इनफ. नेक्स्ट कम्स इज द कंक्लूडिंग फेज. कंक्लूडिंग फेज में बेसिकली हम लोग रिव्यू करते हैं, हाईलाइट करते हैं जो की पॉइंट्स हैं, हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट से, हम लोग अलाउ करते हैं कि स्टूडेंट हम लोगों से क्वेश्चंस पूछे, प्लस हम लोग असाइनमेंट देते हैं. ना यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, दैट इज़ द क्वेश्चनिंग टेक्निक. ना क्वेश्चनिंग टेक्निक व्हेन वी टॉक ऑफ दैट टाइम, पहले आपको क्या करना चाहिए, फर्स्ट यू नीड टू थ्रो द क्वेश्चन टू द ग्रुप. आप पहले ग्रुप को क्वेश्चन पूछेंगे, देन गिव देम सम टाइम, सम सेकेंड्स ऑफ टाइम, एंड देन अलाउ देम टू रेज देयर हैंड. ओके, फिर जिन्होंने हैंड रेज किया है आप उनमें से
विद देयर नेम यू विल कॉल आउट द स्टूडेंट एंड आप उनसे क्वेश्चन पूछोगे. ज़्यादातर हमने देखा है कि क्या होता है, यस ममता यू टेल मी अबाउट दिस, पहले हम लोग स्टूडेंट को बुलाते हैं और फिर उनसे क्वेश्चन पूछते हैं. नो, फर्स्ट यू नीड टू थ्रो द क्वेश्चन, ताकि वो क्वेश्चन उनके ब्रेन में जाए एंड दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट, ताकि उनके ब्रेन प्रोसेस में कुछ तो जनरेट हो. एंड देन यू गिव देम सम टाइम and you allow them to come up with their ideas. That should be the right questioning technique. And once they are done with the answer, even if the answer is not correct, then you can say thank you for your efforts, and thank you for your efforts, but there you can modify this answer like that. ओके मतलब आप लोग पहले उनको थैंक यू बोलना है एंड देन उसके बाद में बोल सकते हो कि नो देयर इज स्कोप फॉर मॉडिफिकेशन, और यू वर नॉट कम्प्लीटली करेक्ट और यू वर फुल्ली करेक्ट. ओके, बट वट एवर इट इज़ यू नीड टू थैंक देम फॉर देयर एफर्ट एंड मेक श्योर दैट यू मेक देम सिट डाउन. नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द एडवांटेजेस. दीज आर वेरी सिंपल. I will be just listing them. If any doubt, you all can ask about it. First, it is cost effective and economizes the time of teacher and other resources. It provides an opportunity for the teacher to use his or her teaching and communication skill. The teacher can impart a large amount of information within a reasonable time frame. It provides an opportunity to teach a large number of students at the same time. It gives a sense of security to the students due to presence of a teacher. It can easily supplement additional handout material to make it effective. Okay, and then it is an easy and flexible method to introduce a new subject. So basically it is one of the easiest method, or we have already said the traditional method of teaching. So talking about the limitation, it is appropriate only to achieve cognitive domain objective and does not facilitate the learning of a higher level of cognitive behavior. Now what are these higher level of cognitive behavior? Basically problem solving, then multidirectional correlation, correlating various dimensions together, ये सब चीज़ें, जजिंग, ये सब चीज़ें शायद लेक्चर मेथड में इफेक्टिवली ना हो पाए. It is teacher centered and most of the time teacher is an active participant. Okay, then students are passive. They did not actively participate in the teaching learning process and usually creates boredom. You all know, बहुत बार लेक्चर हो रहे हैं, स्टूडेंट पीछे सो जाते हैं, they are in their own world, we don't know what they are doing. So these are some of the limitation. It does not allow for the individual pace of learning. The individual differences in terms of background, attention of span, learning style, or the intellectual ability of the learners are not under consideration. Basically here when we prepare a lecture, हम लोग एक ग्रुप के लिए बनाते हैं एंड वी डिलीवर इट एट सेम पेस. तो हो सकता है अगर उस ग्रुप में कोई ऐसा स्टूडेंट है या कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो वो नहीं समझ पा रहे हैं या उनको वो चीज़ें बहुत फास्ट लग रही हैं, तो ऐसे सब जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं ये उन प्रॉब्लम्स को केटर नहीं कर पाता. ओके, इट शोज़ लो receptivity from the part of learner and has high possibility of checking learning progress. Then it may be time consuming as the teacher takes time to prepare lecture, set the class environment, follow up and evaluate. So it can be time consuming process also. So this was all about lecture method. Thank you.